एक प्यारा सा शेर जिसका नाम शेरू था, वह जंगल में खेल रहा था। आज का दिन बड़ा सुहाना है, खेलने में बहुत मजा आ रहा है। बहुत दर्द हो रहा है, अब चला नहीं जा रहा। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? हिरण इतना कहकर जमीन पर गिर पड़ा। तुम्हें क्या हुआ? तुम तो बहुत जख्मी हो, मुझे जल्दी किसी को बुला लाना चाहिए। शेरू जल्दी एक झोपड़ी के पास पहुंच जाता है। वह झोपड़ी वहां के हकीम की थी, जिसका नाम हकीमू था। हकीमू अपने कामों में व्यस्त था। जल्द ही शेरू हकीम को लेकर चल देता है। वे बहुत ज्यादा जख्मी है, जल्दी मेरे पीछे चलो। जल्द से जल्द हकीम खाने ले जाना पड़ेगा। एक स्ट्रेचर पर हिरण को लेटाकर, तुम ठीक हो? जल्द ही हकीम खाने ले चलो। हिरण को हकीम खाने ले जाते हैं। बस यहीं। और शेरू को बाहर रुकने को कहते हैं। मुझे यहीं रुकने का कहा है, उम्मीद है वे जल्द ठीक हो जाएगा। मैं यहाँ खेल रहा था, ये ऐसे ही जख्मी हालत में मेरे पास आकर गिरा। उम्मीद है कि वे जल्द ही ठीक हो जाएगा। जी जरूर। फिर जख्मी होने का राज पता चलेगा। जल्द ही वे ठीक हो गया। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आप लोगों का धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई। सुबह शाम इनमें से 2-2 खुराक लेनी है। उम्मीद है जल्द ही ठीक हो जाओगे। आखिर तुम्हें हुआ क्या था? तुम कैसे इतने जख्मी हुए? हिरण सोच में था और अपने बीते दिनों को सोचकर मायूस था और अपने बारे में बताता है। मेरा नाम हीरू है। मैं अपने प्यारे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था और अपने दोस्तों के साथ खूब मजे करता था। एक दिन अचानक कुछ खतरनाक भेड़िया हमारे गांव में घुस आए और हमारे पूरे गांव को तबाह कर दिया। वह जहाँ जाते सब बर्बाद कर देते और जानवरों को मार देते। मेरे पिताजी ने उनसे डटकर मुकाबला किया। पिताजी बचाओ, कोई बचाओ, भेड़िए हमें मार देंगे। लेकिन वे उनको ज्यादा देर रोक नहीं पाए और वे मारे गए। वहीं खड़ी मेरी माँ बोली, बच्चों जाओ अपनी जान बचाओ वरना ये तुम्हें मार देंगे। सब जल्दी निकलो वरना ये हमें मार देंगे। मेरे सभी साथियों को भेड़ियों ने घेर घेर कर मार दिया। मैं जैसे तैसे वहां से बचता बचाता अकेला ही निकल पाया। बहुत मुश्किलों से मेरी जान बची है, लेकिन मैं बहुत दर्द में हूँ। मैं काफी समय तक तन्हा चलता रहा। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। काफी रात हो गई है, अब मैं क्या करूँ? मुझे अपने माँ बाप की बहुत याद आ रही थी। आगे मुझे एक द्वार मिला, शायद मुझे यहाँ कोई मिल जाए जो मेरी मदद करे। उसके बाद मैं काफी चला और तुम्हारे पास आ पहुँचा। फिर तुमने मेरी जान बचाई। हिरण की आप बीती सुनकर शेरू और हकीम की आंखों से आंसू आ गए। शुक्र है कि तुम्हारी जान बच गई। अब तुम हमेशा यहीं रहना। अब तुम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहना, कभी भी किसी का साथ नहीं छोड़ना। काफी समय बीतने के बाद हीरू बिल्कुल ठीक हो जाता है और शेरू हीरू को अपने छोटे भाई की तरह उससे प्यार करने लगता है। वे दोनों अब हमेशा साथ साथ रहने लगते हैं। हीरू, तुम्हें पता है यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है जो जल्द ही लगने वाला है। यहाँ मेले में बहुत मजे आते हैं। चारों ओर सजावट और लाइटें लगती हैं और खेलने खाने की बहुत सारी दुकानें भी लगती हैं। मेला जल्द ही लगने वाला है, हम मिलकर खूब मजे करेंगे। शेरू बहुत खुश था और खुशी के मारे उछल रहा था। जल्द ही जंगल को सजाया जाता है। सारे जानवर मिलकर जंगल को सजाते हैं और चारों ओर लाइटों से जंगल जगमगा उठता है। फिर अगले दिन झूले भी लगते हैं। हीरू, मैं ना कहता था कि इस जंगल में बहुत बड़ा और प्यारा मेला लगता है। फिर दोनों ने मिलकर खूब मज़े किए। एक जगह जब दोनों खेल रहे थे और शेरू झूला झूल रहा था, वहीं कुछ खरगोश भी खेल रहे थे। क्या मैं भी तुम्हारे साथ घूम सकता हूँ? हाँ जरूर, क्यों नहीं, तुम भी हमारे साथ घूम सकते हो। फिर वे तीनों मेले में घूमने लगे और खरगोश ने अपना नाम चैंप बताया और उनसे दोस्ती कर ली। वे तीनों साथ साथ खेलने लगे
अब वह दोनों का अच्छा दोस्त बन गया था। वे तीनों बहुत खुश थे, इतने खुश कि खुशी में चैंप और हीरू उछल रहे थे। एक जगह अरे वाह, कितनी मीठी मीठी मिठाइयाँ हैं। खूब खाओ और मजे करो। अरे वाह, इसमें तो बहुत मजा आ रहा है। चैंप, क्या तुमने हीरू को देखा है? बहुत देर से हीरू दिख नहीं रहा, कहाँ गया? कहाँ गया हीरू? अभी तो हमारे साथ खेल रहा था। चलो चलकर ढूंढते हैं। क्या आपने मेरे भाई हीरू को देखा है? वो हमारे साथ ही खेल रहा था। अब मैं क्या करूं? इतना बड़ा मेला लगा है, हीरू ना जाने कहाँ खो गया। आशा करता हूँ तुम्हारा भाई तुम्हें मिल जाएगा। ढूंढते रहो। देखो देखो, वो रहा हीरू, मिल गया हीरू। हीरू कुछ जानवरों के साथ बैठा अपने भाई और दोस्त का इंतजार कर रहा था। वे भी इन दोनों को ढूंढ ढूंढ कर थक गया था और कुछ जानवरों के पास आकर बैठ गया था। वहीं उसको उसके साथी भी मिल गए। अब कभी हमसे दूर नहीं जाना, हम बहुत परेशान हो गए थे। कभी नहीं जाना दोस्त। अब काफी मजे हो गए हैं, अब हमें घर चले जाना चाहिए, मेला भी खत्म होने वाला है। काफी रात हो गई है, अब घर चलते हैं। फिर सब अपने घर चले जाते हैं और चैंप भी शेरू और हीरू के साथ उनके घर चला जाता है और अब वे तीनों साथ साथ रहने लगते हैं। अगले दिन आज की सुबह तो बहुत सुहानी है, चलो जंगल की सैर करते हैं। एक जगह वे तीनों मिट्टी से खेलने लगे। थोड़ी देर बाद मौसम की गड़बड़ाहट का शेरू को अंदाज़ा हो गया और वह बोला, लगता है बारिश होने वाली है। और जल्द ही बारिश की बौछार चालू हो गई। मैं ना कहता था, बारिश होने लगी। देखो, बारिश बहुत तेज है, चलो हमें यहाँ से जल्द चले जाना चाहिए। मैं तो कीचड़ में फंस गया। वे वहाँ से चल देते हैं और चैंप बहुत ध्यान से चलता है क्योंकि वे हीरू की तरह कीचड़ में फंसना नहीं चाहता था। फिर जंगल का राजा अपने पहरेदारों के साथ उनकी ओर चला आता है। वे सब उसके सम्मान में खड़े होकर और खामोशी से राजा को आते देखते हैं। राजा सबको साथ लेकर घर की ओर चल देता है। जल्द ही सब अपने घर पहुंच जाते हैं। आज तो बहुत मज़ा आया और बारिश भी बहुत तेज थी। हाँ, बहुत। खाने की मेज पर चलो अब खाने का टाइम है, जल्दी जल्दी खाना खाओ, फिर आराम करेंगे, नींद आ रही है। खाना बहुत लजीज था, खाकर बहुत मजा आया। अब चलो सोने चलते हैं। जब सोने के बिस्तर पर पहुंचे तो इसको तो सोना था। काफ़ी रात हो गई थी और सब सो गए थे। बाहर बारिश भी खूब ज़ोरों से पड़ रही थी। फिर ताजगी से भरे अगले दिन की शुरुआत होती है। ये दिन भी आम दिनों की तरह ही सुहाना था। नींद में भरा चैंप लंगड़ाता हुआ चल देता है, जिसे देख हीरू को हंसी आती है। सुबह का नाश्ता। सुबह का नाश्ता बहुत ज़रूरी होता है। नाश्ते के बाद वे तीनों सैर पर निकल पड़ते हैं। एक जगह शेरू थककर आराम करने बैठ जाता है। तुम तो थक गए। थकान उतारने के बाद चलो अब कहाँ चलना है? चलो नदी किनारे चलते हैं। रास्ते में ये देखो, पेड़ कितना सूख गया है। इसको पानी नहीं मिला। उधर दूसरी ओर राजा अपनी प्रजा से मुखातिब था और उनकी समस्याओं का निवारण कर रहा था। तभी अचानक राजा जी, एक खूंखार भेड़ियों की सेना हमारे राज्य में घुसी चली आ रही है। उधर दूसरी ओर एक बहुत बड़ी विशाल खतरनाक भेड़ियों की सेना शेर के राज्य की ओर आ रही थी। इधर शेरू को कुछ आभास हो रहा था। वे सोच रहा था, जरूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। शेरू, तुम्हें पता है कि हमारे राज्य की ओर भेड़ियों की एक खूंखार सेना आ रही है और राजा साहब ने सभी को अपनी सभा में बुलाया है। तुम भी जल्दी चले जाओ। जल्दी हमें अपने राजा के पास चलना चाहिए। चलकर देखते हैं कि क्या हो रहा है। मुझे इसका आभास पहले ही हो गया था, जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। यहाँ देखो, पूरा जंगल जमा है। उधर राजा ने अपने राज्य के ऊंचे ओहदेदारों को बुलाया और उनके साथ आगे की रणनीति के बारे में सोच विचार किया। फिर राजा अपनी सेना से मुखातिब होते हैं और जंग की तैयारी शुरू करने को कहते हैं। फिर जल्द ही सारे जानवर जंग की तैयारी करने के लिए चल देते हैं।
फिर सब अपने अपने काम पर लग गए और जंगल को जंग के लिए तैयार करने लगे। हमें चलकर कुछ सोचना पड़ेगा कि किस तरह जंग की तैयारी करी जाए। मेरे पास एक आइडिया है। चलो एक काम करते हैं, आसपास के जंगलों में जो कबीले हैं उनको भी इस महान जंग में हिस्सा लेने के लिए बोलते हैं, जिससे हमारी सैन्य ताकत काफी बढ़ जाएगी। चैंप, तुम्हारा आइडिया काफी अच्छा है, चलो चलकर देखते हैं। फिर वे कबीलों को इकट्ठा करने आसपास के जंगलों की ओर चल देते हैं। सबसे पहले शेरू अपने चाचा के कबीले ले जाता है, जो बहुत सुंदर था। आप मेरे चाचा के बेटे हैं। क्या आपको पता है कि हमारे जंगल में खूंखार भेड़ियों की सेना आ रही है? जल्द ही उनसे हमारी जंग होने वाली है। क्या आप भी इस जंग में अपने जौहर दिखाना चाहोगे? जी, ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। हमें बहुत खुशी होगी इस जंग में हिस्सा लेकर। ये कबीला हमारे राज्य पहुंच जाएगा। चलो अब दूसरे कबीले चलते हैं। फिर दूसरे कबीले में चलो यहाँ के मुखिया से भी उसके विचार जान लेते हैं। क्या आप भी इस जंग में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं? इसी तरह से तीनों ने काफी कबीलों को अपनी सेना में शामिल कर लिया। अब हमारी सेना बहुत बड़ी हो गई है। चलो अब अपने राज्य जल्द से जल्द चले जाना चाहिए। उधर खूंखार जस्ते राज्य की ओर बढ़े चले आ रहे थे। जल्द ही वे तीनों अपने राज्य वापस आ जाते हैं, जहां पर युद्ध अभ्यास चल रहा था, और अपने घरों को सुरक्षा के लिए सभी जानवरों ने मिलकर एक दूसरे का हाथ बटाया। हमें भी इनमें जल्द शामिल होकर अभ्यास चालू कर देना चाहिए। चलो अब अपनी तैयारी में लग जाओ। खतरनाक जंग की तैयारी करनी है। उधर अरे भेड़िए भेड़िए भेड़िए! भेड़ियों का पहला दस्ता राज्य के काफी करीब आ पहुंचा। इधर भी अभ्यास जारी था। इस तलवार से मैं सारे दुश्मनों को मार गिराऊंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। हुईया! देखो मैंने किस तरह से तीर कमान छीना। ऐसे करो अभ्यास। फिर शेरू हीरू को तीर कमान से अभ्यास करने को कहता है। मुझे चलाना नहीं आता, काफी थक गए हैं, बहुत भूख लगी है। चलो अब खाना खा लेते हैं। उधर पहला दस्ता सरहद के अंदर घुस चुका था और सरहद के पहरेदारों द्वारा बिछाए जाल में भी फंस चुका था। लेकिन पीछे अपने हाथों में नंगी तलवारें लिए बची सेना भी सरहद में घुस चुकी थी। वे वही खतरनाक सेना थी जिसने हीरू के घर बार को तबाह कर दिया था और सबको मार दिया था। जल्द ही उनकी भिड़ंत सरहद के पहरेदारों से हुई, जिसमें सरहद के पहरेदार हार गए। अब वे मेन द्वार पर पहुंच गए थे और अपने सरदार का इंतजार कर रहे थे। इधर सब ध्यान से सुनो, भेड़िया हमारे राज्य में घुस आए हैं। सब अपनी अपनी जगह संभाल लो। अब हम इन्हें मजा चखाएंगे और किसी भी जालिम को नहीं छोड़ेंगे। जिसने भी मेरे राज्य पर गंदी नजर डाली, मैं उस जालिम को मार दूंगा। कुछ देर बाद जंगल में सन्नाटा सा छा गया। सब जानवर भेड़ियों के सरदार को आते देख रहे थे। तुम सब यहाँ से चले जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम सब मारे जाओगे। इतना सुनकर तमाम भेड़िए राजा पर हमलावर हो गए। उधर वे तीनों भी आगे आगे आ रहे थे राजा की सेना को लेकर। शेरू अपने राजा पर हमला होते देख गुस्से से बोलता है, मार दूंगा सबको, किसी को नहीं छोड़ूंगा। आ जाओ, कौन है? मार दूंगा। उधर चैंबी भेड़ियों से भिड़ जाता है और फिर दोनों सेनाओं में जमकर मुकाबला होता है और चारों ओर तीर और तलवारें चलती दिखाई देती हैं। काफी लंबी जंग दोनों सेनाओं में चलती है और आखिरकार तमाम भेड़िए मारे जाते हैं। चारों ओर भेड़ियों के शरीर बिखरे पड़े होते हैं। जो बच जाते हैं वे दुम दबाकर जाते दिखाई देते हैं। और कोई है मेरे राज्य पर गंदी नजर डालने वाला? फिर सभी जानवर जीत की खुशी मनाते हैं।
देखो जालिमों का अंजाम, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। फिर जख्मियों का इलाज करा जाता है। चैंप एक जख्मी हेजहॉग को लेकर आता है। इस गर्म गर्म गाढ़े को पी लो, जल्द ही तुम्हें दर्द से राहत मिलेगी। मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी दवाई बनाकर दे रहा हूं, पाबंदी से खाना। मैं तुम्हारे हाथ पर पट्टी कर देता हूं, इससे तुम्हारा खून आना बंद हो जाएगा। घायलों के परिजन बहुत घबरा रहे हैं, उन्हें डर है कि उनको कहीं कुछ हो न जाए। घबराओ नहीं, अब सब ठीक है और खतरे से बाहर हैं। अब सब जल्द ही ठीक हो जाएंगे। फिर बिखरे पड़े जंगल की साफ सफाई करी जाती है और आग को बुझाते हैं। उधर चैंप और हीरो मिलकर शहीदों के लिए आरामगाह तैयार करते हैं। ये मेरी तरफ से शहीदों के लिए सम्मान है, जो इस राज्य की सेवा करते हुए मारे गए। जल्द ही शहीदों के लिए स्मारक बना दिए गए। इधर टूटी हुई फसलों से अनाज को जमा किया जाता है ताकि अनाज बर्बाद ना हो। फिर सभी जीव मिलकर नए पौधे लगाने में एक दूसरे की मदद करते हैं और हाथी उन पौधों को पानी देते हैं। वे तीनों भी मिलकर उनकी मदद करते हैं। ये टूटा है, दूसरी लाओ। फिर जल्द ही दिन समाप्ति की ओर चल देता है और रात का अंधेरा छाने लगता है। अगले दिन राजा ने जीती खुशी में कल एक समारोह रखा है, जिसमें सभी को इनामातों से नवाजा जाएगा। फिर समारोह के लिए जंगल को सजाया जाता है और देखते ही देखते जंगल जगमगा उठता है। आज समारोह का दिन है, सबको बुलाया गया है, चलो चलकर देखते हैं। अरे वाह, यहाँ तो पूरा जंगल मौजूद है। उधर सभी को इनामातों से नवाजा जाने लगा और सभी को कुछ न कुछ इनाम मिले और इनामों से नवाजने के लिए हीरो, शेरू और चैंप को भी बुलाया गया। हम सब यहाँ राजा का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें एक शानदार जीत हासिल करवाई। चैंप, तुम्हें तो बहुत ही अच्छा इनाम मिला है। ओह वाओ, तुम्हें तो बहुत सुंदर कवच मिला है। शुक्रिया। ऐसे ही हीरो को भी इनाम के तौर पर एक शानदार कवच मिला और एक शानदार महल भी इन तीनों को इनाम में मिला। और अब चारों ओर जश्न का माहौल था और सभी ढोल ताशे बजाकर खुशियां मना रहे थे। फिर सभी ने दावत के मजे लिए। अब हमारे राज्य में हमेशा चैन और सुकून रहता है। अब न कोई हमारे राज्य पर गंदी नजर डालता है और न ही कोई जंग के हालात बनते हैं। अब सारे कबीले भी यहीं रहते हैं। अब सब एक दूसरे के कामों में एक दूसरे की मदद करते हैं। हमारे राज्य के भाईचारे की मिसाल अब पूरे जंगल में मशहूर हो गई है और अब चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। बाय बाय दोस्तों, टाटा।